अभी सारी जगहों पे बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन इस बार दिल्ली में हुई बारिश कुछ अच्छी खबर लेकर नहीं आई है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली में हुए इंसिडेंट के बारे में, जिसमें 3 बच्चों की जान गई, जो कि दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने के लिए गए हुए थे और राव आईएएस सर्कल के स्टूडेंट थे, जो कि दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में है। उनकी जान उनके ही लाइब्रेरी में गई पढ़ते हुए। उस दिन दिल्ली में काफी तेज बारिश हुई। दोपहर में भी वहां पर बारिश हुई थी और शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच काफी तेज बारिश हुई। लेकिन बारिश से कैसे किसी की जान जा सकती है ना? तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि राव आईएएस कोचिंग सेंटर का जो लाइब्रेरी था वो उस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में बना हुआ था। बेसमेंट में कोई भी लीगल राइट नहीं है लाइब्रेरी बनाने की। दिल्ली में कई सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि बेसमेंट में चल रही हैं और बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने की कोई भी एनओसी उन्हें नहीं दी गई है। वहां सिर्फ स्टोरेज के पर्पज से गवर्नमेंट एनओसी देती है, लेकिन इसका मिसयूज किया जा रहा है। वहां पे दिल्ली के लोग या तो रेंट लगा देते हैं बेसमेंट में रूम वगैरह बनाकर, या फिर लाइब्रेरी खोल देते हैं। और बेसमेंट में रूम थोड़े सस्ते दामों में मिल जाता है तो बच्चे भी उनसे प्रेफर कर लेते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि बारिश काफी तेज थी और बेसमेंट में पानी चला गया था। उस बेसमेंट की लाइब्रेरी में टोटल 35 बच्चे फंस गए थे पानी की वजह से। लेकिन उसमें से सारे बच्चे बाहर आ गए, मगर 3 बच्चे बाहर नहीं आ सके। कोचिंग एरिया है बड़ा बाजार में, जहां की सारे आईएएस की कोचिंग होती है। वहीं पर राव आईएएस कोचिंग सेंटर भी है। वहां पर जैसा कि मुझे पता चला है कि 4.5 से 5 फीट पानी अक्सर जमा हो जाता है बारिश के टाइम पर। और उस एरिया की जो जिम्मेदारी है इस चीज को लेकर वो एमसीडी को है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को, और ये हेडेड होता है बाय मेयर ऑफ दिल्ली। लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। टोटल 20 मिलियन सिटीजन्स की जिम्मेदारी है उन पर, मगर अभी तक कुछ चीज सामने नहीं आई है। उस दिन उस कोचिंग सेंटर के लाइब्रेरी में, जहां की सिर्फ एक ही एग्जिट और एंट्री डोर है, तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर उस लाइब्रेरी में पानी भर जाए तो बच्चे सफोकेशन के साथ, या फिर उस टाइम तो शायद उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होगा कि बाहर कैसे निकले। उस दिन 3 बच्चे बाहर नहीं निकाले जा सके, जिनका नाम था श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डेल्विन। वो 3 बच्चे तो उस दिन लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए गए होंगे, मगर उनको क्या पता था कि बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से वो कभी बाहर ही नहीं आ सकेंगे। ये भी न्यूज आ रही है कि वहां पर 25 से 30 साल से क्लीनिंग भी नहीं हुई है ड्रेनेज सिस्टम की, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग और ज्यादा हो जाता है। वहां दिल्ली में बच्चे बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। बच्चों ने कुछ डिमांड्स भी रखे हैं कि 3 बच्चे जिनकी जाने गई, उनके फैमिली को 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन मिलना चाहिए और एक गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर किया जाना चाहिए। यहाँ दिल्ली में रेंट भी काफी ज्यादा है, बच्चे दूर दूर से आते हैं। पेरेंट्स कितनी मेहनत करके उन्हें पैसे जोड़ कर देते हैं, मगर कुछ फायदा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ एक सिंगल रूम का रेंट ना 20,000 रुपए है। 20,000 तो आप सिर्फ रेंट पकड़ लो, उसके बाद फिर आपका खाना खर्चा अलग। एक सिंगल पानी की बोतल यहाँ पर ना, जो 20 लीटर की एक जार आती है, वो भी 100 रुपए में आती, और ब्रोकरेज 1 महीना का अलग से आपको देना पड़ता है। कुछ जगहों पे ये भी सुनने को आता है कि बच्चों के साथ यहाँ थोड़ा गलत सलूक भी किया जाता है, और लड़कियों के साथ तो थोड़ा ज्यादा ही, क्योंकि यहाँ के जो ब्रोकर होते हैं वो ही उन्हें हराश भी करते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में एक और न्यूज आया था कि एक लड़की ने सुसाइड किया अपने लैंडलॉर्ड से परेशान होकर।
तो ये सारी न्यूज़ भी दिल्ली में अब काफ़ी कॉमन हो रही हैं। दिल्ली में बहुत सारी लाइब्रेरीज अभी भी बेसमेंट में हैं। तो अगर राव आईएएस में ये इंसिडेंट हुआ है तो नेक्स्ट किसी और लाइब्रेरी में भी जल्दी ही हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो हमें ये भी मांग करनी चाहिए कि बेसमेंट में लाइब्रेरी बंद करवानी चाहिए। ये वीडियो मैंने ORN के बच्चों के लिए बनाया है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और जितना ज़्यादा हो शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या फिर मैं इसमें कुछ और ऐड कर सकती हूँ जो कि मुझे नहीं पता था, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल इन सब चीज़ों से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, मेरा चैनल किसी और ही चीज़ को लेकर है, लेकिन मैंने इस वीडियो को डालना बहुत ज़रूरी समझा क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में ये काफ़ी गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ के बच्चे पिछले 7 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब 2 अगस्त को न्यूज़ ये आया है कि ये केस जो है वो CBI को ट्रांसफ़र किया गया है। कुछ और बातें भी हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बट ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो बाकी बातें मैं आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बताऊंगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर मैंने कोई बात मिस किया है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उन सब बातों को भी अपने इस वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।